क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपकी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी आप खुद को सबसे ज्यादा अकेला महसूस करते हैं? जब ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया आपसे दूर होती जा रही है, आपके अपने लोग आपको समझ नहीं पा रहे और आप भीड़ में खड़े होकर भी खुद को बिल्कुल अकेला पा रहे हैं। अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत का संकेत हो सकता है यह इस बात का प्रमाण हो कि भगवान आपको किसी खास उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम उसी गहरे सच के बारे में बात करेंगे कि आपका अकेलापन आपकी सजा नहीं बल्कि आपकी तैयारी है। यह आपकी हार नहीं बल्कि आपकी महानता की शुरुआत है। जब मैं कहती हूँ कि भगवान किसी को चुनते हैं तो सबसे पहले उसे अकेला करते हैं, तो यह कोई दिलासा देने वाली बात नहीं है। यह एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है। हम सभी अपने जीवन में ऐसे दौर से गुजरते हैं जब हमें लगता है कि कोई हमारे साथ नहीं है, कोई हमें समझ नहीं रहा, कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। लेकिन अगर आप इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि दुनिया के सबसे महान लोग अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ों पर अकेले थे। वही अकेलापन उनके परिवर्तन का कारण बना था। जब भगवान किसी व्यक्ति में कुछ खास देखते हैं, कोई अलग सोच, कोई अनोखी क्षमता, कोई बड़ा उद्देश्य, तो वे उसे भीड़ से अलग कर देते हैं, क्योंकि भीड़ में रहकर इंसान केवल औसत बनता है, महान नहीं। भीड़ आपकी सोच को सीमित कर देती है, आपके सपनों को छोटा कर देती है। इसलिए जब भगवान आपको चुनते हैं तो वे आपको उस भीड़ से दूर ले जाते हैं। यही प्रक्रिया दर्दनाक होती है। दोस्त दूर होने लगते हैं, परिवार समझ नहीं पाता, समाज आपको अजीब नजरों से देखने लगता है। लेकिन यह दर्द दरअसल शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। सोचिए, जब सोना बनाया जाता है तो उसे आग में तपाया जाता है। वही आग उसे शुद्ध बनाती है, मूल्यवान बनाती है। आपका अकेलापन भी वही आग है। यह आपको भीतर से साफ कर रहा है। जब आप अकेले होते हैं तब आप अपने आप से मिलते हैं। आप उन सवालों का सामना करते हैं जिन्हें आप भीड़ में दबा देते थे। आप अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी सच्चाइयों से रूबरू होते हैं, और यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। भगवान जानते हैं कि किसी खास उद्देश्य के लिए व्यक्ति को तैयार करने के लिए उसे अपने आप से, अपनी आत्मा से और भगवान से जुड़ना जरूरी है। शोर में भगवान की आवाज सुनाई नहीं देती। जब चारों तरफ लोग सलाह दे रहे हों तब अंतरात्मा की आवाज दब जाती है। लेकिन अकेलेपन में वही आवाज सबसे साफ सुनाई देती है, जो बताती है कि हमें किस दिशा में जाना है, हमारा असली उद्देश्य क्या है। अकेलापन आपको आत्मनिर्भर बनाता है। जब कोई सहारा नहीं होता तब आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। आप पहचानते हैं कि आप अपने दम पर भी खड़े रह सकते हैं। यही आत्मविश्वास, यही आत्मनिर्भरता आपको मजबूत बनाती है। जब आप खुद पर विश्वास करने लगते हैं तब कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती। अकेलापन आपको फोकस देता है। जब ध्यान भटकाने वाली चीजें कम होती हैं तब आपकी ऊर्जा बिखरती नहीं बल्कि आपके उद्देश्य की ओर बहने लगती है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी इसलिए बर्बाद कर देते हैं क्योंकि वे दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। लेकिन अकेलेपन में आप अपने काम पर ध्यान देते हैं और यही फोकस सफलता की नींव बनता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि अकेलापन और एकांत में फर्क होता है। जब आप इस अकेलेपन का अर्थ समझ लेते हैं तो वही अकेलापन एकांत बन जाता है, और एकांत में ही महान विचार जन्म लेते हैं। एकांत में ही चेतना विकसित होती है। भगवान ने जब संतों, ऋषियों और पैगंबरों को चुना तो उन्हें भी अकेलेपन से गुजरना पड़ा था। वही अकेलापन उन्हें भगवान के करीब ले गया, वही ज्ञान का स्तोत्र बन गया। रात के समय जब आप बिस्तर पर लेटे होते हैं और लगता है कि कोई नहीं है जिससे बात कर सके, तब याद रखिए कि भगवान आपके साथ है। पूरी दुनिया अगर छोड़ दे तब भी भगवान नहीं छोड़ते।
अकेलेपन में आप उन्हें सबसे ज्यादा महसूस कर सकते हैं। अकेलापन आपको नेता बनाता है। जब कोई आपको प्रेरित नहीं करता, तब आप खुद को प्रेरित करना सीखते हैं। जब कोई रास्ता नहीं दिखता, तब आप अपने भीतर के मार्गदर्शक को खोजते हैं। यही गुण आपको भविष्य में दूसरों का मार्गदर्शन करने योग्य बनाता है। यही अकेलापन अस्थायी है। यह एक चरण है। जब आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी, तब भगवान आपके जीवन में सही लोगों को लाएंगे, जो लोग आपके जीवन में आपके विजन को समझेंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन वे तभी आएंगे जब आप नेतृत्व करने के लिए तैयार होंगे। यह अकेलापन आपको विनम्र बनाता है, आपकी प्राथमिकताओं को सही करता है, आपके मूल्यों को स्पष्ट करता है। भगवान आप में वह देखते हैं जो आप खुद में नहीं देख पाते। वही क्षमता, वही भविष्य जिसके लिए यह तैयारी जरूरी है। इसके बाद हम उन संकेतों की बात करते हैं जो बताते हैं कि आपका अकेलापन दिव्य चयन का परिणाम है। भीतर की बेचैनी, लोगों का धीरे धीरे दूर होना, भीड़ में भी अलग महसूस करना, चुनौतियों का बढ़ना, प्राथमिकताओं का बदलना, भगवान से नजदीकी, बड़े सपने, धैर्य, दूसरों की राय से मुक्ति और करुणा का बढ़ना, यह सभी वह संकेत हैं कि आपका चयन किया गया है। फिर हम जानते हैं कि आपको ऐसे में क्या करना चाहिए। आपको अपनी आस्था को बनाए रखना है, समय का सही सदुपयोग करना है, खुद को विकसित करना, अपने विजन को क्लियर करना, अपनी लाइफ में छोटे छोटे कदम उठाना, नेगेटिविटी से दूर रहना, दूसरों को माफ करना, दूसरों के प्रति आभारी रहना, ईमानदार रहना, प्रकृति से जुड़े रहना और अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करना। यह सारी चीजें आपको सीखनी शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप इनको सीखते हैं तो आप भगवान के और करीब होते चले जाते हैं। और वह कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए? खुद को शिकार मानना, अपनी तुलना दूसरों से करना, नशे की लत पाल लेना, गलत संगति में चले जाना, शिकायतें करना, अपने हेल्थ की अनदेखी करना, अपने जीवन की छोटी छोटी सफलताओं को नजरअंदाज करना, सपनों को हर किसी के साथ साझा करना, अकेलेपन को स्थायी मान लेना और खुद पर कठोर होना। यह सारी चीजें आपको अपने साथ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं और आपका चुनाव हुआ है, तो अपने जीवन में गुणों को बढ़ाना शुरू कीजिए, ताकि आपकी यह परीक्षा, आपका यह अकेलापन जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। और जब आपका यह अकेलापन और इसका दौर खत्म होगा और आप अपने अंदर उन गुणों को विकसित कर लेंगे जो आपके अंदर भगवान आपके लिए चाहते हैं, तो आप एक बहुत ज्यादा मजबूत व्यक्तित्व के मालिक होंगे। आप पहले से कहीं ज्यादा मैच्योर होंगे, आपको मेंटल क्लियरिटी बहुत अच्छी होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका होगा और आपके दिल में सबके लिए दया होगी और आप एक सच्चे नेता के रूप में आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे। अंत में योगानंद जी ने एक गहरी मगर कड़वी बात कही है। उन्होंने कहा है कि आध्यात्म दिखावे का नहीं, भीतर का और ईमानदारी का मार्ग है। अकेले बैठने से डरने वाला खुद का मित्र कभी नहीं बन सकता। हमारी दूसरों से अपेक्षाएं हमारे जीवन की सबसे बड़ी जंजीर है। प्रेम मुक्त करता है और सच्चा गुरु आपको अपने पैरों पर खड़ा करता है। तो दोस्तों, अगर आप में से कोई भी इस अकेलेपन से गुजर रहे हैं, तो सिर झुकाने का नहीं, सिर ऊंचा रखने की जरूरत है। भगवान ने आपको चुना है क्योंकि वे जानते हैं कि आप इसे संभाल सकते हैं। यह अकेलापन आपका दुश्मन नहीं, आपका गुरु है। यह आपको तोड़ने नहीं, गढ़ने आया है। आपका समय आने वाला है और जब वह आएगा तो आप तैयार होंगे, मजबूत होंगे, स्पष्ट होंगे और अडिग होंगे, क्योंकि आपने अकेलेपन में खुद को पाया है, खुद को बनाया है और अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि अगर उनमें से भी कोई अकेलेपन का शिकार है और उसे लग रहा है कि यह उसके जीवन का सबसे खराब समय है, तो यह वीडियो उनके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है।
मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।